हम लोग कई बार एक कन्फ्यूजन स्टेट से गुजरते हैं कि हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप हमें क्यों करना चाहिए? कि हम किसी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। हम मंत्र जाप क्यों करना चाहते हैं? हम किसी अपने संबंध की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, हमारा आरोग्य को हम अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए मंत्र माला की जाप करना चाहते हैं। पर कौन सी मंत्र की जाप करें? तमाम हिंदुइज्म में तमाम मंत्र हैं। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, नवग्रह मंत्र है, इष्ट देव के मंत्र हैं, ग्रहों के मंत्र हैं, राशि के मंत्र हैं, चक्रा के मंत्र हैं। तो उसे कितनी बार करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए, कितनी माला करना चाहिए? यदि मैं इस मंत्र का जाप न करूँ तो कोई इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? यदि मैं सभी मंत्र करूँ तो मैं समय की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा? ऐसे तमाम प्रश्न हमारे अंदर कन्फ्यूजन का स्टेट लेकर आते हैं। आज हम इस वीडियो में उस चीज़ को समझेंगे, सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा होता है। एक ऐसा मंत्र जो हमारे अंदर एक निश्चित परिवर्तन ला सके। तो हम इसे एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। एक किसान है, उसके पास बीज हैं और वो काफ़ी उत्तम क्वालिटी के बीज हैं, और वो खेत में गया, उस बीज को लगा दिया, पर उसमें से कोई उपज नहीं हो रही है, उसमें से कोई अंकुर नहीं फूट रहा है, उसमें से कोई पौधे नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बीज की क्वालिटी सर्वोत्तम थी, फिर पौधा क्यों नहीं आ रहा होगा? तो आपके मन में उसका उत्तर भी आ चुका कि जमीन बंजर होगी। अगर जमीन ही उपजाऊ नहीं है तो जो बीज है उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, श्रेष्ठ गुणवत्ता क्यों ना हो, उसमें से पौधा अंकुरित नहीं हो सकता है, उसमें से पौधे नहीं आ सकते हैं। तो जमीन उपजाऊ होना सबसे पहला कार्य था। बिना जमीन उपजाऊ हुए आप उस बीज को डालकर कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जितने भी मंत्र हैं हिंदुइज्म में, वो सारे सर्वोत्तम मंत्र हैं, फल देने वाले मंत्र हैं। कार्य करता है, आपके शरीर के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, आपकी फ्रिक्वेंसी को कुदरती फ्रिक्वेंसी, यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी से ट्यून अप करता है, जिसके बाद आपके शरीर के चक्रास, अंदर की ऊर्जा बैलेंस होती है और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलते हैं। पर जो बीज मंत्र जो डालते हैं, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे नवग्रह मंत्र हो, वो हम किस हृदय पे डालते हैं, किस लेवल पे डालते हैं, वो जरूरी है। तो जैसे मैं कहा कि बंजर जमीन पर सर्वश्रेष्ठ सीड भी, एक बिया भी काम नहीं करती है, बिल्कुल उसी प्रकार क्या मेरा हृदय बंजर है या उपजाऊ है, पहले आपसे समझ लीजिए। क्योंकि जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे मतलब उस बीज को आप डाल रहे हैं। तो आपके शरीर को, आपके हृदय को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, फर्टाइल कैसे बनाया जाए? तो उसका सबसे बड़ा मंत्र है कि मैं हर समय, हर क्षण अपने अंदर एक भाव रखूं, एक अफर्मेशन सतत देते रहूं। और अफर्मेशन है, मैं ईश्वर का भारी हूं, आई एम थैंकफुल टू द गॉड। जब तक इसका चांटिंग शुरू नहीं करेंगे आप, तब तक आपका हृदय उपजाऊ नहीं होगा, उसके ऊपर किसी भी मंत्र का विशेष लाभ नहीं होगा। आप कितना भी माला कीजिए, कितना भी मंत्र कहिए, किसी से भी आप दीक्षा ले लीजिए, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं, कि उस मंत्र का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और आप कुछ दिनों के बाद कहोगे कि ये मंत्र काम नहीं करता, अब मैं दूसरी माला जाप करता हूँ, मैं दूसरा मंत्र लूँगा। वास्तव में आपका हृदय ही उपजाऊ नहीं था, फर्टाइल लैंड नहीं था। तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं और रात के सोने तक, जब भी आप अकेले हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं, आपके मन में एक हमेशा कैसेट की तरह चलते रहना चाहिए, मैं ईश्वर का भारी हूँ। आपके हर सांस में मैं ईश्वर का भारी हूँ। इससे बड़ा महामंत्र पूरे विश्व में नहीं हो सकता, क्योंकि यह आपके अंदर आभार प्रकट करने से आपकी चेतना को बढ़ाता है, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करता है, और आप किसी भी चीज़ को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। जब आपके मन में वो भाव रहता है मैं ईश्वर का भारी, तो आपके जीवन में कोई कंप्लेंट्स नहीं रहते हैं, कोई रिग्रेट्स नहीं रहते हैं, कोई पछतावा नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता है। जब ये भाव आपके अंदर रहता है तो मतलब आपका हृदय अब उपजाऊ हो चुका। अब आप उस पर कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, कोई भी एक माला की जाप करें, और माला के मंत्र की जो भी जाप करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा।
तो अपने शरीर को उपजाऊ बनाने के लिए आज से एक महामंत्र रख लें, मैं ईश्वर का आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल टू द गॉड। आपकी हर सांस में इसे आपको मन में दोहराते रहना है। न केवल इससे आपका मन शांत होगा, इससे आप एकाग्रचित होंगे, इससे आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे, नकारात्मक विचारों से आप बच जाएंगे, कोई भी गलत हैबिट से आप बचना शुरू कर देंगे। आपके पास जो कुछ है वो कई गुना ज़्यादा आप उस चीज़ को आकर्षित करेंगे। जो काम आपके रुक गए हैं वो अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन अद्भुत होगा। आपकी संबंध काफ़ी अच्छे होना हो जाएंगे लोगों से। आपके अंदर जो कोई बीमारी चल रही है, जिस अवस्था से आप चल रहे हैं, उस पर दवा काम करना शुरू कर देंगे। आप जल्दी रिकवर होंगे, जल्दी आप बाहर निकलेंगे। इस महामंत्र को जिसने अपना लिया, जिस महामंत्र को जिसने अपना सार बना लिया जीवन का, वो व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। उस पर ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, क्योंकि वो ईश्वर के संपर्क से आ जाता है। उसकी ऊर्जा, उसकी फ्रीक्वेंसी कुदरत के साथ मैच हो जाती है, और वही महामंत्र है, मैं ईश्वर का आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल टू द गॉड।